नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सियासी नाटक की जिसने जम्मू कश्मीर की सियासत में तूफान ला दिया, क्योंकि इस नाटक का मेन किरदार ही राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रहे, जो दीवार फांदकर कट्टरपंथ के प्यार में डूबकर अपने ही प्रदेश की पुलिस से भिड़ गए। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि हकीकत का वो धमाकेदार ट्रेलर है जो सवाल खड़े करता है कि आखिर उमर अब्दुल्ला का ये कट्टरपंथी प्रेम कहां ले जाएगा कश्मीर को, और सवाल उठा रहा है कि आखिर उमर अब्दुल्ला को कट्टरपंथ से कितना प्रेम है कि उसे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर गुजर जाने की सोच रहे हैं। सोचिए, एक मुख्यमंत्री 55 साल की उम्र में 8 फीट ऊंची दीवार फांद रहा है। क्यों? क्योंकि उनका दिल धड़कता है 1993 के उन 22 कट्टरपंथियों के लिए जिन्होंने श्रीनगर जेल के बाहर हंगामा किया, पत्थरबाजी की और एक आतंकी को छुड़ाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। ये वही उमर अब्दुल्ला हैं जो मजार शोहदा में फातिहा पढ़ने के लिए पुलिस से भिड़ गए, गेट लांघ गए और दीवार कूद गए। लेकिन सवाल ये है, क्या कभी इनका दिल उन कश्मीरी हिंदुओं के लिए धड़का जिनके घर 1931 में उसी कट्टरपंथी भीड़ ने लूटे, जिनकी दुकानें जला दी गई, जिनका पलायन उसी दिन शुरू हुआ? जवाब है नहीं। उमर अब्दुल्ला का प्यार सिर्फ एक तरफा है, वो भी उस कट्टरपंथी सोच के लिए जिसने कश्मीर को बांटने की नींव रखी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अब्दुल्ला की दीवार फांदते पुलिस से भिड़ जाने की तस्वीरें कह रही हैं। तो चलिए पन्ने पलटते हैं और इतिहास खोदकर उसी दिन को दिखाते हैं जिसने आज उमर अब्दुल्ला पर सवाल खड़े करवाते हैं और कश्मीरी पंडितों के दर्द को उखेड़ने का काम कर दिया है। बात 13 जुलाई 1931 की, जब अब्दुल कादिर नाम का एक कट्टरपंथी जो अंग्रेज अधिकारी का खासम खास बनकर श्रीनगर में आया, उसने कश्मीर को धर्म के नाम पर खूब भड़काया। इस्लाम खतरे में है, ये नारा उसी ने दिया और आजकल आमतौर पर ये नारा आप सियासी गलियारों में खूब सुन लेते हैं। खैर, उसने डोगरा महाराजा के खिलाफ मुसलमानों को खूब उकसाया, उनके महल को जलाने की बात कही। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके समर्थकों ने श्रीनगर जेल के बाहर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये था कश्मीर में पत्थरबाजी का पहला अध्याय, जिसके नायक थे अब्दुल कादिर। जब पत्थरबाजी हुई तो अंग्रेज पुलिस अफसर ने कट्टरपंथियों पर गोलियां चला दी और उसमें 22 लोग मारे गए। और आज 2025 में उमर अब्दुल्ला उसी कट्टरपंथी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए दीवार फांद रहे। ये कैसा प्यार है जो कश्मीर को फिर से उसी आग में झोंकता है? तो आगे कुछ बताएं, उससे पहले बताते हैं आखिर कौन था अब्दुल कादिर अफगानी। अब्दुल कादिर अफगानी कट्टरपंथी था, एक अंग्रेज अधिकारी का खासम खास बनकर श्रीनगर में पहुंचा था। अब्दुल कादिर ने जम्मू कश्मीर में डोगरा शासन के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया था। ये पहली बार था जब धर्म के नाम पर कश्मीर में हिंसा की साजिश हुई थी। 27 जून 1931 को खानगाह ए मौला मस्जिद में उसने भड़काऊ भाषण दिया था। अपने भाषण में अब्दुल कादिर ने ही मुसलमानों को भड़काने के लिए कश्मीर में इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। उसने राजा के महल की तरफ इशारा करते हुए कहा था, इसे जला देना चाहिए। ये बात इसलिए दोहराई गई है ताकि पता चल पाए उमर अब्दुल्ला ने किसके लिए इतना बड़ा सियासी ड्रामा कर दिया। लेकिन हैरानी तब होती है जब देखा जाता है कि उमर अकेले नहीं थे। उनकी इस हरकत को ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे तमाम नेताओं का समर्थन मिला। ट्वीट गढ़कर इन लोगों ने इसे लोकतंत्र का हनन तक बता दिया। लेकिन क्या ये लोकतंत्र है जब एक मुख्यमंत्री अपने ही राज्य की पुलिस से भिड़ता है, चोरी छुपे बिना परमिशन के घर से निकल जाता है, क्योंकि पता है पुलिस का कंट्रोल उपराज्यपाल केंद्र के हाथों में है। पता था थोड़ी सी चिंगारी आग का रूप ले सकती है, बवाल भड़क सकता है। लेकिन सोचिए, क्या उमर अब्दुल्ला पुलिस से भिड़ते हुए इसलिए भागे क्योंकि सिर्फ उन्हें कट्टरपंथियों की कब्र पर फूल चढ़ाने थे, या मकसद कुछ और था? और वो भी तब जब केंद्र सरकार ने 2019 में शहीद दिवस की छुट्टी रद्द कर दी थी, क्योंकि ये अलगाववादी सोच को बढ़ावा देता था। फिर भी उमर अब्दुल्ला इस आग को फिर से हवा दे रहे थे। क्या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है या कश्मीर को फिर से अशांति की ओर ले जाने की साजिश है? तमाम सवाल खड़े हुए। बीजेपी ने भी इस पर सवाल दाग दिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला क्या कहते नजर आए, आप खुद ही सुन लीजिए। और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए। मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने, इनकी बेशर्मी देखिए। आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की
नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की। अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उमर अब्दुल्ला ने 13 जुलाई 1931 की घटना को जलियांवाला बाग से छोड़ दिया। बाकायदा ट्वीट किया गया। यहीं से हर कोई दंग रह गया, क्योंकि ये कैसी तुलना। जलियांवाला बाग में देशभक्त अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे और श्रीनगर जेल के बाहर कट्टरपंथी एक आतंकी को छुड़ाने के लिए पत्थर बरसा रहे थे। ये तुलना नहीं, देशभक्तों का अपमान है, अपमान। उमर की इस सोच के पीछे क्या है? क्या ये वही पुरानी अलगाववादी स्क्रिप्ट है? खैर, अब ऐसे में सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कभी उन कश्मीरी हिंदुओं के लिए आंसू नहीं बहाए जिनके घर 1931 में लूटे गए, जिनकी दुकानें जला दी गईं, जिन्हें कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया गया। ये आरोप खुलकर बीजेपी भी लगा रही है। यहाँ की डेवलपमेंट पे ध्यान दें तो वो ज्यादा बेहतर है। ये क्या योम शोदा की डिमांड कर रहे हैं? आपने असेंबली में भी देखा होगा, उस टाइम पे भी उमर साहब योम शोदा की छुट्टी की डिमांड कर रहे थे। ये नहीं जानते योम शोदा में जो लोग मारे गए थे वो कौन थे? किस तरीके से ये कहते हैं कि वो लोग शहीद थे? शहीद हुमायूं था। शहीद वो लोग होते हैं जो देश के नाम पे मरते हैं, वो लोग नहीं जिनकी वजह से वहां से कश्मीरी पंडितों ने माइग्रेट किया था। योम शोदा में जिन लोगों को ये छुट्टी की डिमांड कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का सरेआम कत्ल किया था। अगर आज हाउस अरेस्ट की बात करें तो उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान जलियांवाला बाग मनाता है, उसी तरीके से हमारे लिए योम शहूदा भी उतना ही इम्पोर्टेंट आज 13 जुलाई का दिन भी है। तो इसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे, और हाउस अरेस्ट जो एमएलए हैं उनको लेके आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो भी बातें उमर साहब कह रहे हैं, ये उनकी देश विरोधी सोच के बारे में बता रहा है। मुझे अफसोस होता है हमारे जम्मू कश्मीर को एक ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला जो भारत की एकता और अखंडता की बात नहीं करता। कट्टरपंथियों की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए उमर अब्दुल्ला दीवार भी फांद गए, पुलिस से भी भिड़ गए, जमकर ड्रामा भी करते हुए नजर आए। लोग भी हैरान हो जाते हैं। विपक्षी उनके कामों में साथ देते नजर आते हैं और सवाल भी उठाते हैं। अब ऐसे में सवाल यही है, क्या अब्दुल्ला कट्टरपंथियों के नाम पर अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए मैदान में डट चुके हैं? ये तो सिर्फ ट्रेलर था, आगे और भी कहानी बची है। क्योंकि अब्दुल्ला जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, मुसलमानों को एकजुट कर कट्टरपंथी सोच को फिर से बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये इशारा कि दूसरी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अब्दुल्ला जिस तरीके से दीवार फांदे, गेट कूद गए, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।